हेलो दोस्तों, मेरा नाम परम सेठी है और मैं न्यू दिल्ली बेस्ड क्लास 11th एंड 12th का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का टीचर हूँ। दोस्तों, ये मेरा क्लास 12th के पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है। इसी तरह मैं पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी वीडियोस आने वाले समय में अपलोड करूँगा। क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी मैं आने वाले समय में अपलोड करूंगा। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ब्लॉग का लिंक मिलेगा, जिससे आप उस वीडियो में समझाए गए टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोट्स इंग्लिश में होंगे, पर मेरे हर वीडियो में आपको हर टॉपिक समझाने के लिए मैं हिंदी का ज़्यादा उपयोग करूंगा। साथ में हर डिस्कस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक आंसर्स के साथ आपको नोट्स में मिलेगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले 10 सालों के बोर्ड के पेपर से ही होंगे। दोस्तों, मैं अपने टीचिंग स्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स और ग्राफिक्स की हेल्प लेता हूँ। इससे मेरे स्टूडेंट्स को टॉपिक को समझने में आसानी होती है। इन वीडियोस में भी मैं इन टूल्स का यूज़ करूँगा ताकि आपको हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये वीडियोस किसी भी प्रोफेशनल ट्यूशन से कम नहीं होंगे, क्योंकि जो नोट्स मैं आपसे इन वीडियोस में शेयर करूंगा वही नोट्स मैं अपने स्टूडेंट से भी शेयर करता हूं। अगर आप कोई ट्यूशन नहीं ले रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को जरूर देखें और मेरे नोट्स को जरूर पढ़ें। मैं आपको गारंटी देता हूं आप अपने फाइनल एग्जाम्स में 90+ इजीली स्कोर कर पाएंगे। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पहला वीडियो है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कोर्स स्ट्रक्चर का और मार्किंग स्कीम्स का। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको रिटन पेपर 80 मार्क्स का होगा और उसका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। बाकी 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। आइए पहले हम प्रोजेक्ट वर्क को समझते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आप अपने कोर्स मटेरियल में दिए गए किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट वर्क लगभग 4000 वर्ड्स का होना चाहिए। इसको आप जितना ज़्यादा विजुअली कम्युनिकेट करें थ्रू डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, उतना ही बेहतर होगा। आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें उसके लिए आप इंटरनेट से उसका रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप इसके लिए रिजर्व बैंक या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेलेवेंट रिपोर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे की भी हेल्प ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट हर साल बजट के टाइम पे निकालती है। इससे आपको अप टू डेट फिगर्स मिल जाते हैं। आप इन सब रिपोर्ट्स को इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए, आप जो भी डेटा लें उसे सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ना करें। इससे एग्जामिनर को शक हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट और एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में फ़र्क होगा। आप जो भी डेटा लें उसको पहले खुद एनालाइज करें, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करें और फिर उसको अपने वर्डिंग्स में लिखिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट वर्क आपसे उस टॉपिक का ओरल क्वेश्चन एंड आंसर भी लिया जाएगा। अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे। दोस्तों, ये 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार होता है। रेलेवेंस ऑफ टॉपिक के 3 नंबर होते हैं। क्या आप अपने कोर्स मटीरियल से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक चूज कर रहे हैं जो रिलेटिवली रेलेवेंट नहीं है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कई स्टूडेंट्स अभी भी डीमोनेटाइजेशन पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब क्या ये टॉपिक आजकल रेलेवेंट है? या फिर कई स्टूडेंट्स जीएसटी पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब ये टॉपिक रेलेवेंट तो है पर यूनिक नहीं है, क्योंकि हर 10 में से 2-3 स्टूडेंट्स का यही टॉपिक होगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी टॉपिक लें वो ए यूनिक हो और बी रेलेवेंट हो। अब 6 नंबर आपको मिलते हैं आपके कंटेंट पे, यानी कि उन 4000 वर्ड्स में आपने क्या क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्लोबलाइजेशन और उसकी इंडियन इकोनॉमी के इम्पैक्ट पे प्रोजेक्ट बनाते हैं
तो एक एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप पहले ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करें, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उनको एक्सप्लेन करें, ग्लोबलाइजेशन के इंडियन इकोनॉमी पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करें और लास्ट में एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखें। 3 मार्क्स आपको आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक के मिलेंगे। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपने अपना प्रोजेक्ट प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है। और लास्ट में 8 नंबर आपको वाइवा यानी कि ओरल क्वेश्चन एंड आंसर के होंगे जो आपके टॉपिक पे बेस्ड होंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें आपको वो अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आराम से 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आइए अब क्लास 12 के कोर्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए होता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों पार्ट 40-40 मार्क्स के होते हैं। चलिए थोड़ा आपको पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूँ। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है और स्कोरिंग भी है। मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट समझना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप हर टॉपिक के कंसेप्ट को समझ गए तो आप इजीली 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 कोर यूनिट्स होते हैं जो कि इस प्रकार के होते हैं। यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये टोटल 10 नंबर का होता है। यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग, ये टोटल 6 नंबर का होता है। यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 नंबर का होगा। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये 6 नंबर का होगा। और यूनिट नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी 6 नंबर का होगा। ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से दी गई है। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक यूनिट में 2 से 4 फर्दर चैप्टर्स होंगे। अब हम पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं। ये पार्ट 100% थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर इसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं हैं, इसलिए मुश्किल भी नहीं है। अगर आप हर टॉपिक के मेन पॉइंट्स को समझ लें तो ये पार्ट भी स्कोरिंग है। क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा थ्योरेटिकल है इसलिए ये ज़रूरी होगा कि आपके नोट्स किस क्वालिटी के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के नोट्स के साथ आपको 1-2 रेफरेंस बुक्स भी फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे बनाए गए नोट्स को भी मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर करेंगे। 2019 के एकेडमिक सेशन से ये क्लास 12 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसका रेफरेंस हमें इस साल के पेपर से मिलेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 3 कोर यूनिट्स होते हैं जो फर्दर चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि इस प्रकार के हैं। यूनिट नंबर 1 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये टोटल 12 मार्क्स का है। यूनिट नंबर 2 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये टोटल 22 मार्क्स का है। और यूनिट नंबर 3 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये टोटल 6 मार्क्स का है। यूनिट नंबर 2 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी फर्दर 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड होगा, जो कि होंगे पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का पेपर किस प्रकार का होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन के क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन के क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे, 17 क्वेश्चंस दोनों सेक्शंस में होंगे। याद रखिए सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं कि मार्किंग स्कीम किस प्रकार की होती है। क्वेश्चंस 1, 3, 4 और 6 नंबर्स के होंगे और इनकी क्रोनोलॉजी यानी कि ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि पहले 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे,
फिर 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के और लास्ट में 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क के क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस में आंसर करने होते हैं। ये क्वेश्चन या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होगा, या कोई सिंगल लाइन डेफिनेशन का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है जो 60 से 80 वर्ड्स में आंसर करना होता है। इसी तरह 4 नंबर का क्वेश्चन 80 से 100 वर्ड्स में आंसर करना होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है जो 100 से लेके 150 वर्ड्स में आंसर करना होता है। 6 मार्क का क्वेश्चन कभी 2-3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, या एक 2 नंबर और एक 4 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। जितना हो सके वर्ड लिमिट के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। वर्ड लिमिट इसलिए दी जाती है कि स्टूडेंट्स टू द पॉइंट आंसर दें। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस भी मिलती हैं, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में चॉइस मिलती है तो आप वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। 3, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी होंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें 100% मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। दोस्तों 2019 ऑनवर्ड्स सीबीएसई ने मार्किंग पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। अब से 1 नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और 6 नंबर के क्वेश्चंस कम आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी ज़्यादा क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अब एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में कितनी डीप नॉलेज है। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। मैं अगले वीडियो से मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को स्टार्ट करूंगा। इस यूनिट के लगभग 17 वीडियोस होंगे जिसमें हम इस यूनिट के सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।